इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के अब तक में 2016 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ये स्पेशल पेट के लिए रहने वाला है क्योंकि आपको पता है पेट का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। 20 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी आप तभी दे सकते हैं जब पेट आप क्वालिफाई रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। दूसरे शिफ्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन यह है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आप पहला देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की जो खोज की थी ऑप्शन सी SR राव ने लोथल की खोज की थी। लोथल कहाँ पर पड़ता है? तो लोथल जो है वह गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। यह हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है? जैसा कि लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा, ये तीनों जो है चारों जो है वह हड़प्पा कालीन नगर हैं। लेकिन इसमें से जो 3 भागों में विभाजित था वह धौलावीर था। कौन था? धौलावीरा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है सिंधु लोग कपास का उत्पाद करने वाले पहले थे। ऑप्शन बी है उन्होंने लकड़ी के बक्से का अनाज भंडारित किया था। ये गलत है, सिंधु लोग कपास का उत्पाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शब्द अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड, अर्थात मृतकों का टीला। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। तो कभी कभी हिंदी में भी दे देता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वहाँ के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले थे। यहाँ हम आपको बता दें कि जो सुरकोटदा है ये अभी गुजरात में पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी सब सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट करके दिया है। तो इसमें ये हम आपको बताएंगे कि कितने पार्ट में कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो आप सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। तो वैदिक साहित्य में अब तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह था आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इनमें से पूछा था निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, योग वेद, क्योंकि धनुर्वेद, शास्त्र वेद, आयुर्वेद ये सब वेद हैं, उपवेद हैं, जबकि योग वेद जो है उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो आपको इसको पता है कि वैदिक जो देवता इंद्र थे वे किसके देवता थे? तो वे वर्षा या चक्रवात के देवता थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा व चक्रवात के देवता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन अमीन में पूछा गया था 2016 में और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पंचगव्य जो रहता है उसमें क्या नहीं मिलाया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी। तो इस काफ़ी बच्चे इसको गलत कर दिए थे उस समय, क्योंकि उसमें ऑप्शन में गाय का गोबर था और सभी बच्चे गाय का गोबर मार दिए थे, लेकिन ये गलत है क्योंकि पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी अर्थात गाय का सब कुछ मिलाया जाता है, लेकिन तुलसी नहीं मिलाया जाता है पंचगव्य में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तुलसी, क्योंकि पंचगव्य में तुलसी नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो किसके पाठ?
यह यजुर्वेद के पाठ है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन वेद कौन सा है? तो प्राचीन वेद आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो आपको सभी पात्र के वहाँ पत्नियों के नाम याद रखने जरूरी है। तो मांडवी जो है वह किसकी पत्नी थी? ऑप्शन बी, भरत की पत्नी थी। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं सबकी पत्नी के नाम। देखिए यहाँ पे दिया है, रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। तो लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। और श्रुतकीर्ति किसकी पत्नी की नाम थी? तो श्रुतकीर्ति जो थी वह शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत की लड़ाई जो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी वह कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 18 दिन तक। तो ये रहा आज का टोटल जो कि वैदिक साहित्य और हड़प्पा साहित्य से क्वेश्चन। कल हम यहाँ पे बात करेंगे बुद्ध से, जो कि बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से जीवन शिक्षाएं और जीवन से उनकी तात्पर्य रहेगा। यहाँ पे हम सभी का PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर अब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए